10 के मैथ में क्लास 10 के मैथ में आप लोग लिखना है सांख्यिकी। क्लास 10 के मैथ में आज आप लोग देखना है सांख्यिकी के बारे में देखना है। और ये प्रश्न जो है 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? सांख्यिकी। थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं परिसर। परिसर में क्या होता है याद रखिएगा, कोई लंबी कतार में क्रमिक रूप से कोई संख्या दी हुई रहती है और उसका हम लोग का परिसर ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 3 4 5 3 2 7 यहाँ पे हो जाएगा 8 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। अब देखिए परिसर का मतलब ज्ञात करना है तो क्या करना है, परिसर बराबर होता है ये जो संख्या दी हुई है, जो संख्या है इसमें से सबसे बड़ी संख्या माइनस क्या होता है, सबसे माइनस होता है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आप देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या कितना है 8 और सबसे छोटी संख्या कितना है -2 है। तो 8 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 6। तो इसका ये जो पूरा संख्या है इसका परिसर कितना हो गया 6 हो गया। इसका परिसर कितना हो गया 6 हो गया। इसका परिसर कितना हो गया 6 हो गया। चलिए आप लोग को मैं फिर एक प्रश्न देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 2 7 9 8 13 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर आप लोग को कैसे ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ज्ञात करना है, ज्ञात करें। आप लोग कैसे कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर अगर आपको निकालना होगा तो सबसे बड़ी संख्या, तो इस कतार में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 13 है और सबसे छोटी संख्या कितना कौन सा है 2 है। तो 13 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, इसका परिसर आप लोग का हो जाएगा 11। इसका परिसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग कुछ समझ में आ गया। चलिए कोई एक व्यक्ति जल्दी से खड़ा होकर हमको बता दें कि परिसर क्या होगा। एक हम संख्या लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 7 6 4 3 2 9 12 का परिसर है। परिसर है, बताइए इसका परिसर क्या होगा, कौन बताएगा, बताइए। एक लड़का ने बताया कि 10 होगा, उत्तर इसका डायरेक्ट एक लड़का ने बताया 10 होगा। भाई हम देखते हैं कैसे 10 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे कौन सा है 12। सबसे छोटी संख्या कितना है 2। तो परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 12 और छोटी संख्या कितना है 2। 12 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 12 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो परिसर हम लोग का कितना हो गया 10 हो गया। चलिए अब हम आप लोग को इस परिसर के बाद हम आप लोग क्या बता दे रहे हैं, परिसर के बाद हम आप लोग को क्या बता दे रहे हैं, माध्य बता दे रहे हैं। माध्य ज्ञात कैसे हम लोग करना है, ये ध्यान रखिए आप लोग को। माध्य कैसे ज्ञात करना है, लीजिए दूसरा लीजिए। बताया गया है 3 5 7 9 8 और 12 का माध्य ज्ञात करें। अब आप लोग को क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले हर लिख लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। 3 + 5 + 7 + 9 + 8 कितना हो जाएगा 12, बाटा में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पर लिख दीजिएगा 6, इसको जोड़ लीजिएगा 8, 8 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 9 24, 24 और 12 36 और 36 8 कितना हो जाएगा 44, 44 बटा कितना हो जाएगा 6, एक कटने वाला है, कटाइए, यहाँ पे हो जाएगा 22, नीचे हो जाएगा 3, फिर कटने वाला है 17 के 21, 17 के 21 लगभग 7 दशमलव कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, करके भाग देख लीजिएगा 22 में 3 से करेंगे 17 के 21 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक नहीं जा रहा है, 0 यहाँ हो जाएगा 7 का सॉरी 3 के कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 7 दशमलव कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो हम लोग का सही है ना। फिर से एक बार जोड़ लीजिएगा लोग, यहाँ पे हो जाएगा 20 16, 20 और 16 कितना हो जाएगा 20 और 16 36 हो जाएगा, 36 8 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 में 6 से भाग देना है, कितना हो जाएगा 7 दशमलव कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माध्य निकालने के लिए परीक्षा में कभी कभी ऐसे आ जाता है, ठीक है ना, प्रथम 4, विषम संख्या भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या भी हो सकता है या प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है। अब आप लोग को एक चीज बता दें, प्रथम 4 हो जाएगा, प्रथम 3 हो जाएगा, प्रथम 2 हो जाएगा, प्रथम 8 हो जाएगा, प्रथम 7 हो जाएगा, ऐसे देता है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 4 या 5 ये तो प्रथम लेकिन देगा, ये विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, जिसमें 2 से का ना लगे, 2 से भाग का हो, भाग ना लगे, जिसमें 2 से भाग ना लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं विषम, भाग ना लगे, और जिसमें 2 से भाग लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सम। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से शुरू होता है, किससे शुरू होता है 0 से। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब किससे शुरू होता है, हाँ किससे शुरू होता है 1 से होता है। आपने बोल दिया, जैसे मान के चलिए कि प्रश्न में बोल देगा, बोर्ड में परीक्षा में बोर्ड में बोल दिया गया, ठीक है ना, प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य निकालें। तो यहाँ पे कल करके माध्य निकालें, किसका निकालना है विषम संख्या। अब विषम संख्या का मतलब क्या बताएं, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता उसको हम क्या बोलते हैं विषम। तब यहाँ पे हल कीजिएगा, तो प्रथम विषम कितना हो जाएगा 1, दूसरा विषम कितना हो जाएगा 3, तीसरा विषम कितना हो जाएगा 5 और चौथा विषम कितना हो जाएगा 7। अब जितना है 1 2 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, 4 से भाग कर दीजिए, 7 5 12, हाँ 12 3 15 1 16, 16 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 चौके कितना हो जाएगा 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हम लोग का विषम संख्या निकालने की बात करेगा, तो ये कोई चीज़ याद रखिएगा, विषम संख्या का जब भी बात आएगा और जितना बोलेगा उसका आंसर लगभग उतना ही आता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य निकालें, तो कितना आया है इसका आंसर 4। अगर 5 बोला जाता तो कितना आता, 8 बोला जाएगा तो कितना आएगा 8, 10 बोला जाएगा तो कितना आएगा 10। और सम संख्या में क्या होता है, एक अधिक आता है कि एक कम आता है, एक अधिक आता है, एक आता है अधिक आता है, एक आता है अधिक। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। फिर से हम बता रहे हैं, अब हम लोग को किससे देखना है, सम संख्या से। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकालें। हल हो जाएगा, माध्य निकालना है, 2 हो जाएगा पहले का 2 के बाद 4 के बाद कितना हो जाएगा 6 के बाद 8 के बाद कितना हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 5। देखिए 6 12 8 20 30 बटा कितना हो जाएगा 5। ये हम लोग कटाएंगे, 6 बचे कितना हो जाएगा 30। देखिए पूछा कितना गया था 5,
आ कितना गया? तो जितना पूछा जाएगा उससे एक अधिक आता है। किसमें? सम संख्या में। जितना पूछा जाएगा उससे कितना आएगा? एगो अधिक। अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, क्या बताइएगा? 10। यहाँ पे अगर हो जाएगा प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा? 11। देखिए सम में और विषम में और सम में, सम में एक जोड़ देना है, सम में क्या कर देना है? एक जोड़ देना है। अब विषम में जो रहेगा वही हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। विषम में जो रहेगा वही हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। इतना समझ में आ गया सबको? अब देखिए यहाँ पे आपको सम के बजाय आपको क्या लिखा जाएगा? सम के बजाय आपको क्या लिखा जाएगा? सम के बजाय मत बोलिए। सम के बजाय प्रथम 5 पूर्ण संख्या। प्रथम कितना? 5 पूर्ण संख्या। आप हल कर लीजिए। पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 नहीं, गलती हो जा रहा है। 4 तक ना जी। 1 2 3 4 5 बाटा हो जाएगा 5। जोड़ लीजिए 7 और 3 कितना हो जाएगा? 7 10 बटा कितना हो जाएगा? 5। इसको कर दीजिए 15 कितना हो जाएगा? 10 15 कितना हो जाएगा? 10। ये कौन सा संख्या था? पूर्ण संख्या था। अगर इसी को पूछ देगा हम लोग को, अगला प्रश्न हो जाएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा कितना? 5। हल कर लीजिए 5 संख्याओं का माध्य। तो प्रथम प्राकृत कौन संख्या? प्राकृत संख्या कितना से शुरू होता है? 1 से। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, कहा है 5। ये जितना बार होगा 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 5। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 6 4 10 10 5 कितना हो जाएगा? 15 में हम लोग क्या करेंगे? 5 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप लोग को हमको लगता है कि आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आगे देख लीजिए, माध्य ज्ञात करना है। आगे देख लीजिए, माध्य तो हो गया। आप लोग को बहुलक निकालना है। बहुलक कैसे आप निकालिएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बहुलक जैसे में 4 3 2 5 6 5 7 4 8 और 5 का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, इसका बहुलक हम लोग क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना। हल कर लीजिए, बहुलक ज्ञात करना है। आप याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्रमिक रूप से या जैसे भी संख्या दिया गया, उसमें यह देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 5 5, ये कितना बार है? 3 बार है। कितना बार है? 3 बार है। कितना बार है? 3 बार है। 3 कितना बार है? 1 बार है। 4 1 बार और 1 बार कितना बार है? 2 बार है। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुलक कितना हो जाएगा? 5। बहुलक कितना हो जाएगा? 5। जो अधिक बार होता है उसी को हम लोग बहुलक में क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, जो अधिक बार होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? बहुलक में लिखेंगे। फिर से देख लीजिए, एक प्रश्न बताए थे आप लोग, बताइए। 9 8 7 6 4 3 2 6 8 6 का बहुलक होगा। अब इसका बहुलक क्या होगा आप बताइए? इसका बहुलक क्या होगा? हम लोग आसानी से दिख रहा है 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर। सर उत्तर में लिख दीजिए, हल करके लिख दीजिए। इसका बहुलक कितना होगा? इसका 6 होगा। बहुलक कितना होगा? 6 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आप लोग इसमें सबको लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप खड़ा को बताइए, माध्यक बराबर क्या होता है? खड़ा को बोलिए, माध्यक हम लोग कैसे निकालेंगे? याद रखिए, माध्यक निकालना हो, ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? माध्यक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है सीख लीजिएगा। माध्यक
जैसे यहाँ बता दिया गया 3 2 3 5 7 9 1 4 6 का माध्यक ज्ञात करें। अगर माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसको हम लोग कौन सा क्रम में लिखेंगे? उसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2, हल कर लीजिए, 2 3 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 6 7 और हो जाएगा 9। अब आप लोग क्लियर करना है, इधर से जोड़ा लगाएगा, देखिए 3, इधर से भी 3, इसका माध्यक कितना हो जाएगा? माध्यक कितना हो जाएगा 5, माध्यक कितना हो जाएगा 5। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो 1 दिखाई दिया तो हम लोग 5 बोल दिए, सर यहाँ पे 1 दिखाई दिया तो हम लोग 5 बोल दिए, सर इसका हम लोग माध्यक कैसे निकालेंगे? जैसे हो गया 4 3 5 7 2, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 8। सर इसका आप का निकालिए, माध्यक निकाल के दिखाइए। चलिए दिखाते हैं। 2 हो जाएगा, 2 के बाद कितना हो जाएगा 3, 3 के बाद कितना हो जाएगा 4, 4 के बाद कितना हो जाएगा 5, 5 के बाद कितना हो जाएगा 7, 7 के बाद कितना हो जाएगा 8। ओके ना। अब देखिए यहाँ से 3 को निकल गया, यहाँ से 3 को निकल गया। अब आप बोलिएगा सर इसका तो माध्यक नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, इसका भी माध्यक होता है। इधर से 2 छोड़िए, इधर से कितना छोड़िए 2, आइए दोनों को ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस, आप सर शांति से आइए, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, आप प्लस कितना हो जाएगा 5, दोनों को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में आप 2 से भाग कर दीजिएगा तो 9/2, यानी इसका कितना हो जाएगा 5 दशमलव कितना हो जाएगा 4 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 4 दशमलव कितना हो जाएगा 5। हमको उम्मीद है कि आप लोग जो का है परिसर है, उसके बाद का है माध्य है, उसके बाद बहुलक है और माध्यक है। आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा परिसर में बड़ी संख्या माइनस का होता है छोटी संख्या, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया गया है, माध्य बताया गया है। जितना संख्या होगा, जितना भी संख्या के जोड़ के और उतना संख्या से क्या कर देना है, भाग कर देना है। बहुलक जो होगा, बहुलक में यह देखना है कि सबसे अधिक कौन सा संख्या है, जो सबसे अधिक होगा वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। और उसके बाद हम लोग क्या बताया गया है, माध्यक बताया गया है। तो माध्यक को पहले कौन सा क्रम में जोड़ लेंगे, बढ़ते क्रम में हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों तरफ से क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, दोनों तरफ से क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद जो बचेगा माध्यक, अगर 2 को बचता है तो दोनों को जोड़ के कितना से भाग करेंगे, कितना से 2 से। इतना जोड़ याद रखिए, अगर 2 को बच जा रहा है तो दोनों को जोड़ के हम कितना से भाग करेंगे, 2 से। तो जो आंसर आएगा, जो भाग करके आएगा वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाइए आप लोग छठ मनाइए।